नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो आज 22 नवंबर 2025 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या क्या स्थितियाँ बनी हुई है और मुख्यतः मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई है। यहाँ पर देखें तो जो निम्न दबाव बना हुआ था कमज़ोर होते हुए अरब सागर के दक्षिण दक्षिण पूर्व में एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है। तो वहीं यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम के आसपास श्रीलंका के लगभग दक्षिण में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, जिसके आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी में भी जाने की संभावना रहेगी। और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिसके आगामी 2-3 दिनों के दौरान निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन बनने की संभावना है और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। और आगे जाकर इसके तूफान बनने की भी संभावना है, जो कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय किनारों से टकराने की संभावना लगभग 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के आसपास रहेगी। तो वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर हिमालयी राज्यों के निचले इलाकों में बनी हुई है। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास से लेकर एक हल्के लोअर लेवल WD का प्रभाव है और एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र पूर्वी मध्य भारत पर है। और जैसे जैसे समय बीतेगा ये उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर शिफ्ट होगा और जेट का झुकाव रहेगा। यहाँ पर तापमान न्यूनतम कुछ बढ़ेगा, अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट तो कभी स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन बाद में तूफान बनने के साथ ही कई जगहों पर मौसमी बदलाव भी होगा, जिसमें राजस्थान में भी 27-28 तारीख से लेकर कुछ उमस की गतिविधियां बढ़ने लगेगी दिन के समय हल्की, और तापमान में जो है न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना और बादलों की आवाजाही का दौर भी बढ़ने लगेगा। मौसम बदलाव होगा, छुटपुट जगहों पर कुछ बूंदाबांदी बौछार की संभावना भी रहेगी अंतिम दिनों में नवंबर से लेकर दिसंबर की शुरुआत में। बाकी अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी किसी भी बड़ी बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार जरूर संभव है और उसी दौरान जो है एक WD की भी संभावना रहेगी पहले सप्ताह के दौरान दिसंबर में। और आने वाले दिनों में इस तूफान की वजह से दक्षिणी राज्यों में और दक्षिण पूर्वी भारत के राज्यों में कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पूर्वी भारत में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा आगामी दिनों में देखी जाएगी। अगले 10 दिनों के अनुमान में भी देखें तो पूर्वी भारत पर अधिक वर्षा का यहाँ पर जोर देखा जाएगा दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्र से लेकर। तो वहीं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रहेगी, लेकिन सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना रहेगी। हालांकि भारी अति भारी वर्षा का दौर तो इन क्षेत्रों में भी देखा जाएगा। अरब सागर में भी निम्न दबाव से डिप्रेशन बनने की संभावना रहेगी। हो सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म तक की कैटेगरी में इन क्षेत्रों के आसपास भी जो है ये सिस्टम चला जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की है। ITC-Z का दायरा इस समय श्रीलंका के दक्षिण से लेकर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, अरब सागर के दक्षिण यानी उत्तरी हिंद महासागर के आसपास बना हुआ है। धीरे धीरे ये मध्य हिंद महासागर की ओर जैसे जैसे समय बीतेगा दिसंबर का जो समय आएगा वैसे वैसे ये दक्षिण की ओर शिफ्ट होगी। वहीं आपको बता दें कि जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो स्थितियाँ दर्ज रही, जिसमें अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान 36.72 डिग्री सेल्सियस फिर से दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 10.57 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 65% के आसपास रही, न्यूनतम आर्द्रता 40% रही। वायु दबाव 1019 मिलीबार के आसपास रहा। हवाएं दक्षिण पश्चिम से 6.72 किलोमीटर रही अधिकतम, और वहीं अन्य स्थितियाँ देखें तो सामान्य रही और दिन के समय में कुछ जो है तीखी धूप कुछ घंटों के लिए निकल रही है और वो आज भी देखने को मिलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। आगामी दिनों में देखें तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नवंबर के अंतिम दिनों में जाकर लगभग 15-16 डिग्री तक न्यूनतम तापमान जाने की संभावना रहेगी। और उसके बाद जैसे ही दिसंबर का 3-4 तारीख का समय बीतेगा उसके बाद न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आएगी, कई जगहों पर शून्य के आसपास और उसके नीचे भी तापमान चले जाने की संभावना रहेगी और अधिकतम तापमान में भी गिरावट की संभावना। और उस दौरान शीतलहर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है दिसंबर के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर दूसरे सप्ताह के दिनों में, और फिर अंतिम दिनों में जाकर दिसंबर में WD के साथ वर्षा की गतिविधियों की भी संभावना रहेगी कई इलाकों में, जिसकी जानकारी आगे देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा
वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में भी देखें तो अधिकतम मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा सहित मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों में बादल छाने की संभावना नवंबर के अंतिम दिनों से लेकर दिसंबर के शुरुआत में है। कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की भी संभावना इन क्षेत्र में रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर से लेकर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर के मिले जुले भागों में यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों में दिसंबर की शुरुआत में बादल छाने की संभावना, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना, कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी संभव है छुटपुट, बाकी अधिकतर भाग शुष्क ही बना रहेगा। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भी अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, कुचामन, डिडवाना से लेकर यहाँ पर कई जगहों पर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है आगामी दिनों में भी। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर यहाँ पर जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी बेल्ट से लेकर देखें तो संपूर्ण भागों में बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट सहित मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि तापमान की गिरावट आगामी दिसंबर के दौरान की अनार के बेल्ट के लिए जो है अनुकूल नहीं रहेगी, क्योंकि दिसंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान तापमान की जो गिरावट रहेगी वह सामान्य से अधिक रहेगी, जिससे इन क्षेत्रों में अनार के फटने की या फिर कहे क्रैकिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो किसान भाई इस बात को भी ध्यान में रखें। आप अभी से ही ड्रिप के साथ में सल्फर का प्रयोग करते रहे। 80% सल्फर को आप 300 पौधों में 3 किलो के हिसाब से सप्ताह में कम से कम एक बार ज़रूर ड्रिप के साथ देने का कार्य करें। साथ ही यहाँ पर जो है जो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग है उसका भी समय रहते जो है प्रयोग करते रहे, जिससे क्रैकिंग की समस्या आने वाले दिनों में जो है कम रहे। और विशेषकर सल्फर का ध्यान रखें। बाकी अन्य जो चीज़ें हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, वो आपको देने ही हैं। साथ में मैग्नीशियम और साथ में बोरान, कैल्शियम, ये भी अलग से जो है स्प्रे का कार्य या फिर ड्रिप के साथ में आपको देना ही है। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट और विशेषकर देखें तो सल्फर का प्रयोग करते रहिए, जिससे जो है पौधों में इसका ठंड का विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिला और क्रैकिंग की समस्या पर जो है कुछ अंकुश लगा रहे। और बाकी आने वाले दिनों में ठंड की स्थितियाँ किस प्रकार रहेगी उसकी भी जानकारी अलग से देने की कोशिश रहेगी। हालांकि पिछले महीने में भी समय अभाव के कारण हम नहीं दे पाए थे जानकारी, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान ये जानकारी ज़रूर उपलब्ध करवाई जाएगी कि दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान की क्या स्थिति रहेगी, जिससे फसल का जो मध्य समय है वहाँ से लेकर कुछ फसलों का शुरुआती समय है वहाँ से लेकर अंतिम अवस्था तक, कटाई की अवस्था तक क्या स्थितियाँ संभावित रह सकती है उसकी जानकारी देने की कोशिश रहेगी। फिलहाल देखें तो संपूर्ण राजस्थान शुष्क बना हुआ है और आगामी दिनों में अंतिम दिनों में मौसमी बदलाव होगा। राजस्थान सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, कई इलाकों में हल्के डब्ल्यूडी का प्रभाव भी हिमालयी राज्यों पर देखा जाएगा। बाकी संपूर्ण भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा और फिर दूसरे सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।